सोना। सबसे अधिक तन्य सोना। याद है, ये आएगा ऑब्जेक्टिव में, जिसका 1 ग्राम से कितना 2 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं। 1 ग्राम से, सिर्फ 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक लंबी वो तन्य है। बहुत अधिक तन्य क्या है? सोना। आगा ध्वनि। ध्वनि मतलब जिसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाए। हम धातु को जैसे ही पीटेंगे उसमें कुछ ना कुछ ध्वनि निकलेगा। किसी में भी पीटो, इसमें भी पीटोगे तब भी निकलेगा। यानी कि धातु वही है जिसमें क्या है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अगला ऊष्मा। क्या इसमें ऊष्मा आएगा? क्या हम इसको धूप में रख देंगे, क्या ये गर्म होगा हल्का? हाँ। तो ऊष्मा जैसे अब लोहा, लोहे को ऊपर रख दें धूप में, हम छत पे ये ऐसे रख दे तो उसमें क्या ज्यादा ऊष्मा होगा, वो ज्यादा अधिक गर्म होगा। तो धातु के गुण के कारण होगा, कोई ज्यादा गर्म होगा कोई कम गर्म होगा। किसके कारण? ऊष्मा के कारण। उसके बाद विद्युत का चलना। हाँ, विद्युत चल सकता है। जैसे सबसे अधिक विद्युत किस में चलेगा? बोलो। चांदी में। सबसे अधिक विद्युत किस में चलेगा? चांदी में। विद्युत का सुचालक। क्या धातु विद्युत का सुचालक होता है? हाँ। सबसे अधिक विद्युत किस में चलेगा? चांदी। ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा तांबा। हमेशा याद कर लेना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। Al एल्यूमिनियम याद रहेगा। पहला चांदी, दूसरा तांबा, एल्यूमिनियम। तो अच्छा तार खरीदने कभी भी जाओगे तो तांबे की तार लाओगे, नहीं तो वो लोग एल्यूमिनियम का देगा। ठीक, तो वो भी तार सही है एल्यूमिनियम का ही, तो सस्ता आएगा थोड़ा। तो यहां समझ आया? धातु जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? लिख लोगे? धातु किसे कहते हैं, उसके गुणधर्म क्या है, लिख लोगे? अभी गुणधर्म और पढ़ेंगे, आगे आ जाएगा। वे पदार्थ, और इसी भाषा में लिखना, वे पदार्थ जो कठोर हो और क्या हो? चमकीला हो, आघातवर्धता हो, तन्य हो, ऊष्मा का सुचालक हो, यानी कि विद्युत चल सकता हो, विद्युत का भी सुचालक हो, ये सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आयरन। आयरन मतलब लोहा। साइंस की भाषा में आयरन कहते हैं, लोहा। उसके बाद कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। कॉपर मतलब तांबा। लोहे को Fe कहते हैं, पता है ना, ये याद रखना, Fe। कॉपर को Cu। उसके बाद एल्यूमिनियम को Al, बड़ा A आएगा, ये भी याद रखना। ठीक, एल्यूमिनियम। ये सभी क्या है? हमारे धातु है। इन सभी में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, इन्हें हम धातु कहेंगे। धातु कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं, अधातु को समझते हैं। अधातु क्या है? इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा कर दो, वही लिखना है। वो पदार्थ जो कठोर, चमकीला, आघातवर्धता, तन्य, ध्वनिक ना हो। क्या ना हो? ना हो, ये नहीं हो, यहां लिख सकते हो। ना हो, ये नहीं हो, नहीं हो, एवं ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक हो। वहां पे सुचालक मतलब चलना। सुचालक मीन्स सुचालक और एक कुचालक भाषा, ये 2 लैंग्वेज लिखने हैं। कुचालक, सुचालक मतलब जिसमें चलता हो, चलता हो और ना चलता हो, उसे हम कुचालक कहते हैं। ठीक, बस हो गया, उसे हम अधातु कहते हैं। लेकिन इसके एग्जाम्पल देख लो। कोयला। कोयला क्या है? अधातु है। उसको कोयला क्या चमक आती क्या उसमें? नहीं। उसको हम पीटेंगे, वो क्या होगा? क्या वो लंबा होगा? नहीं, टूट जाएगा, भंगुर है वो। उसके अंदर भंगुर वाले गुण पाए जाते हैं अधातु में। इसी तरह से सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सभी क्या है? अधातु। लिख लोगे अधातु के एग्जाम्पल। आगे धातु और अधातु वाले गुण आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाता है। वैसे तो तुम्हारे में है नहीं, बट आता है। उसे हम उपधातु कहते हैं, जिसमें धातु वाले गुण भी हो और अधातु वाले भी गुण हो। ठीक है, उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे 7 गो उपधातु है, इनको याद कर लोगे। बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन। सिलिकॉन वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन आएगा ही आएगा। सिलिकॉन की प्लेट बनी होती है क्या? सौर प्लेट। सौर प्लेट जो हमारा, जिससे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। छत के ऊपर हम सौर प्लेट लगा के घर में बिजली चला सकते हैं। वो किसकी प्लेट बनी होती है? अरे यहां समझ लेना, वो कॉपी में भी उतारा हुआ है, उसे सिलिकॉन कहते हैं। तो सिलिकॉन की प्लेट बनी होती है सौर प्लेट।
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी क्या है? अर्धचालक है, पूरा चालक नहीं है उष्मा का, ये सभी अर्धचालक है। ये तो चालक है बट ये अर्धचालक है। ये जितने हैं ये सभी क्या है? अर्धचालक मतलब आधा चलता है। तुमने देखा होगा धूप निकला तो पानी देने लगा, धूप गया तो पानी नहीं दे रहा है, तो वो अर्धचालक है। सूर्य की रोशनी चाहिए, बादल है तो क्यों नहीं चल रहा? तब भी तो धूप है, नहीं चलता है क्योंकि वो अर्धचालक है। अगर वो चालक होता तो वो ऐसे भी देता, हल्का बस धूप निकल जाता चालू हो जाता, वो हो जाता ना, तो अर्धचालक है। समझ आया? याद आ जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, यही पूछेगा, ऑप्शन देगा, बताओ आर्सेनिक और सिलिकॉन क्या है? ये अर्धचालक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे यही याद कर लेना तुम्हें, सिलिकॉन। उसके बाद टेलुरियम, पोलेनियम। ठीक है, चलो अब चल लेते हैं, धातु को पढ़ेंगे अभी पहले, जितने गुणधर्म होते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले चलते हैं धातु के भौतिक गुण, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण। पहले भौतिक गुण देख लेते हैं। पहले चमक, हमने पढ़ा कि भाई धातु में चमक होती है, आखिर होता किसमें है मुझे क्या पता ना। तो चल लेते हैं चमक। चमक, जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है। जैसे सोना, सोना बहुत अधिक क्या है? तन्य भी है और चमकदार भी है, इसलिए हम लोग आभूषण पहनना भी क्या? सोना ना, सोने के कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं, राजा महाराजा मुकुटा भी पहनना पसंद करते हैं ना, तो सोना। उसके बाद चांदी, भाई सोने का दरवाजा तो नहीं बनता, बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे तो चांदी के दरवाजे मिल जाते, मतलब उसकी परत होती है, पूरा चांदी नहीं होता है, ऊपर से होता है ना। चलो उसके बाद लोहा, भाई नहीं मिलता, हम लोग लोहे का ही बना लेते हैं दरवाजा, ये भी तो चमक है, ये भी दूर से चमकेगा भाई, उबला लोहा के गेट से। चलो तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो सोना, चांदी, लोहा, ये सभी क्या है? चमकदार सतह है इनकी। अगला है कठोर। क्या कठोर होती है? हाँ, धातु कठोर होता है। जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? कठोर ही है। तो एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि कठोर तो होता ही है। तो तांबा, लोहा, लेकिन अपवाद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट और यही आएगा एग्जाम में। अपवाद में क्या है तो धातु लेकिन मुलायम है, लेकिन क्या है? मुलायम है। तो वहां ऑप्शन आएगा ऐसा कौन सा धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं? चाकू से काटा जा सकता है। वो अपवाद में है, ये तीन, Li, Na और K। बड़ा K है ये, ठीक है, बड़ा K से पोटेशियम। उसके बाद Na सोडियम, ये इस बार भी एग्जाम में आएगा। 2 पाली में एग्जाम होगा ना, दोनों पाली का एग्जाम लेके आना, कोई है किसी पे? दोनों पाली का एग्जाम का क्वेश्चन लेके आना। अच्छा उसके पास फर्स्ट पाली का रहेगा ना, सागर के पास, चलो आ जाएगा। तो दोनों पाली का देख लेना है क्वेश्चन, उसके बाद उसी में से टेस्ट होगा। तो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, मौका मिलेगा 1 सप्ताह, एग्जाम देके आएगा, सबके टिक मार देंगे। यानी कि सोशल साइंस का तुम्हारा 160 क्वेश्चन आया, 160 में से ही 10 क्वेश्चन आएगा। साइंस का हो जाएगा 160 क्वेश्चन, उसी में से 10 आएगा, 20 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगर तुम लोग हिंदी बोलोगे तो हिंदी भी दे देंगे क्योंकि हिंदी भी पढ़ाएं इधर। चलो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को क्या कर सकते हैं? ये मुलायम होती है। मुलायम कौन सी धातु? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को क्या है? आगे पढ़ेंगे इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन चल सकता है? विद्युत का सुचालक है, हमने पढ़ा। क्या वो त्याग कर सकता है? हाँ देख लेते हैं। धातु तत्व इलेक्ट्रॉन दाता भी है, देता भी है, त्याग भी करता है। पहला है Na, सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम की परमाणु संख्या बोलो 11, मैग्नीशियम 12, यही ना होता है। सोडियम को तो याद ही रखना है 11। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कैसे देता है, पहले कक्षा में कितना होता है और दूसरे में कितना होता है और तीसरे में कितना होता है? पहले में 2, दूसरे में 8, बाद में क्या बचा? 1। तो हमने देखा क्या बना? 2, 8, 1 होगा ना। इसकी संयोजकता निकालनी है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे, यही ना है संयोजकता। तो यहां पे 2 था, 8 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहर घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा ना।
तो इलेक्ट्रॉन ये दाता भी है, पता चला, इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है। यही जो पूछेगा सोडियम की संयोजकता क्या होगी, कितनी होगी, एक ही होगी। या तो ये 7 ग्रहण कर ले या 1 छोड़ दे, 7 ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएगा ना, या तो 7 ग्रहण कर, 6 ग्रहण कर ले, हाँ 7 ग्रहण कर ले या 1 छोड़ दे, तो 1 वो छोड़ेगा, यानी कि ये देने वाला है। मैग्नीशियम में भी वही है, 2, 8 और 2, ये 2 क्या कर देगा, किसी को दान कर सकता है ना, तो यानी कि वो दाता भी है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये दाता भी है। ठीक है, ये भी गुण इसमें पाया जाता है।